हम सभी के जीवन में आपने बहुतायत का साल आप लेके आए मेरे प्रभु। करो करो प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। मन लगाओ परमेश्वर के वचन के लिए, मन तैयार करो। आपकी आवाज नहीं आ रही, ऊंची आवाज में प्रार्थना करो, ऊंची आवाज में प्रार्थना करो, ऊंची आवाज में प्रार्थना करो। मन खोलकर प्रार्थना करो कि जो भी परमेश्वर की वाणी में से आज हम सुने पढ़े वो सब यहोवा की ओर से हो, सब पवित्र आत्मा की ओर से हो। परमेश्वर के पाक कलाम की बातें हमारे जीवन का हिस्सा बने यीशु के नाम से। आमीन, 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 आमीन। ऊंची आवाज में होना चाहिए। सब मेरे साथ मिलके बोलो आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जितने लोग इस समय मेरे साथ हैं, सेवा के अंदर, वचन के अंदर, प्रार्थना के अंदर, परमेश्वर की उपस्थिति में, प्रभु की हजूरी में, मैं सभी को बोलूंगा कि अभी आपका ध्यान सिर्फ यहां पे आ जाए, पूरे का पूरा आपका ध्यान यहां पे आ जाए। फिर बोलूंगा पूरे का पूरा ध्यान यहां पे आ जाए, यहां पे आप लोगों का ध्यान आ जाए। उसका कारण बहुत सरल है कि जो भी अभी हम पढ़ेंगे उसी के द्वारा आपका ये नया साल शुरू होगा, उसी के द्वारा आप नए साल में सुरक्षित रहेंगे, उसी के द्वारा आप नए साल में अपनी जिंदगी की ग्रोथ को देखोगे, उसी के द्वारा आप नए साल का एंड करोगे, उसी के द्वारा आपका फिर नया साल शुरू होगा, उसी के द्वारा आपका जीवन नया बनेगा यीशु मसीह के नाम से। उसी के द्वारा आपका जीवन नया बनेगा। और वो बात कौन सी है? वो बात कौन सी है? परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन। अपने साथ वाले से बोलो परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन तेरे जीवन को बदलने के लिए आया। सब मेरे साथ मिलके बोलो परमेश्वर का वचन अर्थात प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन को बचाने आया, मेरे पाप से मुझे छुड़ाने आया, मेरे हालात को बदलने के लिए वो आया और मुझे अपनी अनंत महिमा में देखने के लिए, अनंत महिमा में खड़ा करने के लिए मेरे परमेश्वर ने मुझे अपने आप को दे दिया यीशु मसीह के नाम से। फिर से बात करूंगा, आपके जीवन को कौन बचाएगा? सब मेरे साथ एक आवाज में बोले परमेश्वर का वचन। मुझे और आपको कौन आगे बढ़ाएगा? परमेश्वर का वचन। आपको तरक्की की ओर कौन लेके जाएगा? परमेश्वर का वचन। आपके हृदय में शांति कौन देगा? परमेश्वर का वचन। आपके परिवारों में खुशी को कौन देगा? परमेश्वर का वचन। और जितने लोग मसा मांगते हैं, अभिषेक मांगते हैं, तो अभिषेक भाई कहीं से नहीं आना, अभिषेक वचन के अंदर है यीशु मसीह के नाम से। ग्रोथ वचन के अंदर है, मसा वचन के अंदर है। अगर मसे की जरूरत है, परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत है, प्रभु के उद्धार की जरूरत है, मुक्ति की जरूरत है, तो ये सारी चीजें किसके अंदर छुपी हैं? सारी की सारी किसके अंदर छुपी हैं? वचन के अंदर। वचन के अंदर हर एक चीज बात छुपी हुई है जो गुप्त में है। इसीलिए जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं वो वचन के अंदर अपना मन लेके जाएं, वचन के साथ अपना हृदय लेके जाएं और वचन सुनने के लिए अपने कानों और अपने मन को तैयार करें यीशु के नाम से। वचन सुनने के लिए अपने हृदय और अपने मन को तैयार करें। शब्द शब्द देहधारी हुआ,
शब्द देहधारी हुआ, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर है, पर वचन के द्वारा ही सृष्टि की हर एक वस्तु रची गई, उसी के द्वारा सब कुछ सिरजा गया और वचन के द्वारा ही हम आगे बढ़ने के लिए बैठे हैं। वचन ही परमेश्वर है, परमेश्वर ही वचन है, वचन ही यीशु है, यीशु ही वचन है। तारीफ करें अगर समझ आ रही है। वचन ही आपकी जिंदगी को बदलेगा, क्योंकि वचन के अंदर इतनी सामर्थ है, वचन के अंदर इतनी पावर है, वचन के अंदर इतनी ताकत है, वचन के अंदर इतनी दलेरी है, वचन के अंदर इतनी आग है कि आपके जीवन को कोई भी अंधकार की शक्ति छू नहीं पाएगी। कोई व्यक्ति कहे पास्टर जी मुझे मसा चाहिए, तो वचन को अपने जीवन में धारण कर, पवित्र वाणी को अपने अंदर धारण कर, मसा तेरे जीवन से बहेगा यीशु के नाम से। मसा तेरे जीवन से बहेगा। तू तो खुद के लिए मांगता है ना, तेरे अंदर इतना आ जाएगा कि तू दूसरों को भी बांटेगा तब भी खत्म नहीं होगा यीशु मसीह के नाम से। मसा तेरे अंदर बहेगा। तू पवित्र, जो परमेश्वर की पवित्र वाणी है ना, उसका धारनी बन के तो देख, उसको फॉलो करके तो देख, परमेश्वर की आवाज के पीछे चल के तो देख, वचन तेरे जीवन में काम करेगा। ये साल जो आपको परमेश्वर ने दे दिया, वचन को सीखने के लिए, वचन की नॉलेज के लिए, पवित्र वाणी को समझने के लिए, पवित्र बाइबल को पढ़ने के लिए, पवित्र बाइबल के ऊपर मन लगाने के लिए, पवित्र बाइबल को समझने के लिए आपको साल मिला है, क्योंकि प्रभु ने अपनी अनंत महिमा, आशीष के वारिस और प्रभु ने अपनी संगति में आपको बुला के नया साल आपको दे दिया। आपको नया साल दे दिया कि आप नए साल में आकर परमेश्वर के वचन को समझ सके। और अगर कोई वचन की बात को मान लेगा, जो वाणी के अंदर लिखा है, जो वाणी के अंदर लिखा है, जो पवित्र ग्रंथ के अंदर लिखा है, पवित्र शास्त्र के अंदर लिखा है, अगर कोई उस पर मन लगा लेगा, मैं सचमुच बता रहा हूं, आपका मन सभी जगह से हट जाएगा और आप सिर्फ परमेश्वर की ओर बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर का वचन, आज मैं आपको बता रहा हूं, मैं किसी के सर पर हाथ रखूंगा, वो चंगा हो जाएगा, वो दोबारा बीमार हो सकता है। मैं किसी से दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकाल दूंगा, दोबारा दुष्ट आत्मा उसके अंदर आ सकती है। मैं किसी के लिए प्रार्थना कर दूंगा, उसके ऊपर से कर्जे की लानत खत्म हो सकती है, दोबारा भी उसके सर पे कर्जा हो सकता है। मैं दुआ करूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, कोई व्यक्ति अपनी हड्डियों के रोग से चंगा हो सकता है, दोबारा वो रोगी हो सकता है। लेकिन जब आपके अंदर वचन रहेगा, जब आप वाणी के धारनी बनेंगे और बाइबल के वचन को अपने जीवन में प्रैक्टिकल करेंगे, तो मैं आपको बता रहा हूं, आपके पवित्र बाइबल में ऐसा लिखा है, परमेश्वर अपने वचन को भेजकर लोगों को चंगा करता है यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर अपने वचन को भेजकर लोगों को चंगा करता है। परमानेंट अगर चंगाई चाहिए तो आपको वचन की जरूरत है। परमानेंट अगर आपको हीलिंग चाहिए तो आपको वचन की जरूरत है। परमानेंट अगर आपको अपनी जिंदगी में तरक्की देखनी है तो आपको वचन की जरूरत है। मेरा ही कल परमेश्वर बहुत करता है, कोई दो राय नहीं इसके अंदर। मुर्दों को प्रभु जिंदा करता है। तो बाजार में चल रहा है ना कि इनके सामने मुर्दा डालेंगे, जीवित करके दिखाओ, तो आप जितने भी बैठे हैं ना, सारे मुर्दे ही थे पहले। यीशु के अंदर आने के बाद ही आप लोग जीवित हुए हैं यीशु मसीह के नाम से। प्रभु यीशु के पास आने के बाद ही आप लोग जीवित हुए हैं। आपके जमीर, आपके हृदय, आपके मन, आपके सपने, हर चीज मरी हुई थी, लेकिन प्रभु के पास आने के बाद हर चीज आपकी जीवित होगी। हालेलुया। किसी के ऊपर मैं प्रार्थना करूंगा, उसका छुटकारा हो सकता है। परमेश्वर मेरी बात मान लेगा।
लेकिन वो मेरी बात क्यों मानता है? क्योंकि मैं उसके वचन में हूं। बाइबल में लिखा, अगर मेरी बातें तेरे अंदर बनी रहें और मैं तुझ में बना रहूं, तो जो कुछ तू चाहे मुझसे मांगे तेरे लिए हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से। अगर आप लोग चाहते हैं ना कि ये साल मैं ऐसे होता जाऊं, तो फिर आपको वचन की जरूरत है यीशु मसीह के नाम से। अगर आप ऐसा चाहते हैं, अगर तो ऐसा चाहते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी मन डोल गया, कभी आगे, कभी फेथ आ गया, कभी प्रार्थना करी, कभी ना करी, फिर तो ऐसा करना है, फिर तो वचन की जरूरत नहीं है। अगर रेगुलर आगे बढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप आपको आगे चलना है, सिस्टम में आगे जाना है, डिसिप्लिन के अंदर चलना है, तो आपको वचन की जरूरत है। बोलो, पवित्र वाणी को पढ़ने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठा के बोलो, पवित्र वाणी को पढ़ने के लिए आप लोग तैयार हैं? मन से प्रभु पर विश्वास करने के लिए आप लोग तैयार हैं? तो मेरे साथ एक मन हो जाओ और बोलो, परमेश्वर मैं बचने के लिए तैयार हूं। बोलो, मैं बचने के लिए तैयार हूं और मुझे जान चुका हूं, मैं ये जान चुका हूं, तेरे वचन के द्वारा मैं बच सकता हूं, तेरे वचन के द्वारा ही मैं बचाया जाऊंगा। मेरे परमेश्वर, मैं तेरी वाणी पर अपने मन को लगाऊं, अपने हृदय को लगाऊं, और जो कुछ आज मैं सुनूं मेरे लिए 100 गुना फल लेके आए, 100 गुना बरकत लेके आए, 100 गुना फल लेके आए, यीशु के नाम से। आमीन, आमीन। तो मेरे साथ सभी लोग खोलें इब्रानिया की पत्री, उसका 4 अध्याय और उसकी 14 नंबर आयत, हिंदी पंजाबी दोनों लैंग्वेज में हम सब मिल के पढ़ेंगे। इब्रानिया की पत्री 4 अध्याय 14, 15, 16 नंबर आयत हम लोग पढ़ेंगे परमेश्वर के अनुग्रह से। जी, ऊंची आवाज में दिल खोल के, मन खोल के पढ़ेंगे। सभी जन मेरे साथ एक मन होके वचन के ऊपर मन लगाए। हालेलुया, हालेलुया। सो जदों साडा एक महाप्रधान याजक है, एक महायाजक है, जेड़ा आकाशां तो पार लंघ गया, जेड़ा स्वर्गों से आगे तक चला गया, अर्थात परमेश्वर दा पुत्र, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु दा आओ, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। असी अपने कीते हुए इकरार उत्ते, असी हम सभी अपने किए हुए पुराने साल के अंगीकार को पक्का करिए, थामे रहें। जो आप लोगों ने अंगीकार किया कि मेरे परमेश्वर तू ही मेरा परमेश्वर है, मैं तुझ पर ईमान करता हूं, विश्वास करता हूं, तो लिखा आप अपने अंगीकार को थामे रहें और पक्का करें, उस पर दृढ़ ईमान रखें कि आपका परमेश्वर आपके साथ है। आपके गुनाह और आपके पाप यीशु के द्वारा क्षमा किए जा चुके हैं। ये अंगीकार आप लोग संभाल के रखें, थामे रहें। आगे बढ़ेंगे। क्यों जो साडा प्रधान याजक, क्योंकि हमारा जो महायाजक है एहो जिहा नहीं, ऐसा नहीं है जो साडियां दुर्बलताइयां विच, जो हमारी कमजोरियों में, हमारी दुर्बलताइयों में, हमारी परेशानियों में, हमारी समस्याओं में साडा दर्दी ना हो सके, हमारे साथ दुखी ना हो, सगों सारियां गल्लां विच, सगों सारियां गल्लां दे विच, सभी बातों में साडे वांगू परत्याया गया। हम जैसे हम परखे गए, हम पर परत्यावे आते हैं, ऐसे ही यीशु भी परखा गया। पर वह पाप तो रहित रहा, पाप से रहित रहा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। वो पाप से रहित रहा यीशु के नाम से। वो हमारे तरीके के साथ, हमारे हिसाब से परखा गया। उस पर सब कुछ आया, ताड़ना आई, लेकिन वो निष्कलंक रहा, निष्पाप रहा, पाप से रहित रहा। क्यों? क्योंकि यीशु शब्द है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। वो शब्द है, इसीलिए वो निष्कलंक रहा। और ये नया साल आपको निष्कलंक रहने के लिए प्रभु ने दिया है कि आप इस साल के अंदर निष्कलंक रहें।
हालेलुया। पूरा करेंगे जी 16 नंबर तक। इसलिए आओ इसीलिए हम आए, ਅਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਅੱਗੇ जो अनुग्रह का सिंहासन है, अनुग्रह का सिंहासन है। आपको पता है यहां पे अनुग्रह का सिंहासन वर्ड क्यों यूज किया गया? क्योंकि यीशु के कलाम में लिखा है कि परमेश्वर प्रभु यीशु अपने पिता के दाहिने सिंहासन पर बैठ गया, अपने पिता के सज्जे हाथ सिंहासन पर बैठ गया। तो अनुग्रह का सिंहासन, तो सिंहासन किसका है? अनुग्रह का। अनुग्रह कौन है? यीशु। यीशु के द्वारा अनुग्रह हमें मिला है, उसके द्वारा हमारे जीवन पे कृपा आई है। तो अनुग्रह के सिंहासन के सामने इसलिए आओ ਅਸੀਂ इसलिए आओ असी ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਅੱਗੇ कृपा के सिंहासन के सामने ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ, दलेरी के साथ चले, ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਦਇਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ भाई असी दया को प्राप्त करें, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਪਾਈਏ अतः वह अनुग्रह पाए ਜੋ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ। जो वेले सिर समय सर हमारी हेल्प करे, हमारी मदद करे यीशु के नाम से। हालेलुया। जो वेले सिर हम सभी की मदद करे, वेले सिर सभी की मदद करे। आपको पता है कि एक कृपा का सिंहासन कौन सा है? जहां पर यीशु विराजमान है। और अगर कोई व्यक्ति उस सिंहासन के सामने जाता है अपने पाप की माफी मांगने के लिए, अपने गुनाह की माफी मांगने के लिए, तो जो कृपा का सिंहासन है आपको वहां से अनुग्रह मिलता है, आपको परमेश्वर की माफी मिलती है, आपके जीवन में सुधार आता है, आपके हालात बदलने शुरू हो जाते हैं। और जब आप इस बात को जान चुके हैं कि जो कृपा का सिंहासन है उसके ऊपर यीशु विराजमान है, और जब यीशु विराजमान है तो यीशु ही दया का सागर है, करुणा का सागर है, यही अकाल पुरख है, यही परमेश्वर है, यही रब है, यही परमात्मा है, यही सब कुछ है। जमीन का, आसमान का, सारी बातों को पैदा करने वाला, बनाने वाला शब्द प्रभु यीशु मसीह है। सब कुछ पैदा करने वाला शब्द प्रभु यीशु मसीह है। और जब आप परमेश्वर के आगे जाते हैं तो फिर आपको बोझ लेने की जरूरत है? बताइए, जब आप परमेश्वर के आगे जाते हैं तो फिर आपको बोझ लेने की जरूरत है? अगर मैं प्रभु के सिंहासन के सामने चला गया उसके बाद भी मैं अपना बोझ उठाने का यत्न करूंगा तो फिर मैं बेवकूफ बना या प्रभु बेवकूफ बना? जब मैं उसके सिंहासन के सामने चला गया कि परमेश्वर मैं बिल्कुल नाकाम हूं, मैं बिल्कुल कमजोर हूं, मैं इन सब बातों का सामना नहीं कर सकता, मेरे सहन से बाहर है, प्रभु मुझे तेरा अनुग्रह चाहिए। तो जो कृपा के सिंहासन पर, अनुग्रह के सिंहासन पर जो परमेश्वर का तख्त लगा है वो आपको अनुग्रह देता है। और लिखा हम उससे वह अनुग्रह पाएं जो हमारी सहायता के लिए जरूरी है यीशु मसीह के नाम से। जब हमें सहायता की जरूरत पड़े तो वो अनुग्रह हमारी सहायता करेगा। मैं बोल रहा हूं वो अनुग्रह हमारी सहायता करेगा। और ये साल आपको सहायता मिलेगी यीशु के नाम से। जितने ऑनलाइन आपको सहायता मिलेगी यीशु के नाम से, आपको उस अनुग्रह से सहायता मिलेगी। आप सब लोग बढ़ने के लिए तैयार हो जाएं, आपको सहायता मिलेगी। क्योंकि दाऊद ऐसा बोलता है, मैं स्वर्ग की ओर अपनी आंखें उठाता हूं, मेरी सहायता स्वर्ग से आती है। ऐसा वो क्यों बोलता है कि मैं अपनी आंखें स्वर्ग की ओर, पहाड़ों की ओर उठाता हूं? क्योंकि मेरी सहायता स्वर्ग से आती है। क्योंकि वो जानता है कि जो स्वर्ग में विराजमान है वो मेरा परमेश्वर है, और वो मुझे अनुग्रह देने वाला परमेश्वर है, वो मुझे अनुग्रह देने वाला परमेश्वर है। अगर आप लोग मेरी बात को समझ रहे हैं
तो आपको अगर सहायता की जरूरत है तो 2023 के पहले दिन से मैं आपके लिए घोषणा करता हूं, जो भी काम आपका नहीं हो रहा, जो भी आपकी परेशानी थी, कोई समस्या थी, कोई भी परेशानी थी, कैसा भी उलझन का काम था, मेरा परमेश्वर, मेरा यप्पा, मेरा नासरी, मेरा शब्द, मेरा अकाल पुरख, मेरा प्रभु यीशु आपकी सहायता करेगा इस साल के अंदर। आपकी सेवकाई में सहायता करेगा इस साल। आपकी सेवकाई में सहायता करेगा। आपकी सेवकाई में सहायता करेगा। आपके परिवारों में सहायता करेगा, क्योंकि आप अनुग्रह के नीचे हैं। आप अनुग्रह के नीचे हैं। आपकी मदद करेगा इस साल के अंदर मेरा परमेश्वर। इस साल मेरा परमेश्वर आपकी मदद करेगा। उसकी सहायता करने के लिए तैयार हैं आप? कितने लोगों की प्रभु ने सहायता की है? सारे दरवाजे बंद थे, देखा पूरा संसार बंद पड़ा है, देखा यीशु का चर्च खुला है, देखा प्रभु का वचन खुला है, देखा परमेश्वर का स्वर्ग खुला है। स्टीफन के पत्थर मारे जा रहे हैं, पत्थरों से मार मार कर उसको मारा जा रहा है, और वो पत्थर खाते खाते बोल रहा है, मैं परमेश्वर को अपने ऊपर आते उसके हाथ को देख रहा हूं। बोलते मैं स्वर्ग को खुला हुआ देख रहा हूं। अगर आपकी नजर परमेश्वर के सहायता के ऊपर लगी रहेगी तो मैं बोल रहा हूं, किसी मनुष्य के आगे, किसी व्यक्ति के आगे आपको झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप तब भी जीतोगे यीशु मसीह के नाम से। किसी की सहायता नहीं मांगोगे, तब भी आप जीत जाओगे, क्योंकि अनुग्रह का पिता जो है आपकी मदद करने के लिए तैयार है। ये प्रोफेटिक वर्ड है जो आप लोगों ने साल के अंदर याद रखना है कि मुझे सहायता किसी और से नहीं मांगनी, मुझे सिर्फ और सिर्फ सहायता परमेश्वर से मांगनी है। मुझे सिर्फ और सिर्फ सहायता जो अनुग्रह का सिंहासन लगा है वहां से अनुग्रह मांगना है, वहां से सहायता मांगनी है, वहां से मदद मांगनी है। कि जब मैं प्रभु से मदद मांगता हूं तो मेरा परमेश्वर बोलता है, मैं तेरे लिए फरिश्तों की बाड़ लगा दूंगा यीशु मसीह के नाम से। मैं तेरे लिए फरिश्तों की बाड़ लगा दूंगा। मैं तेरे आगे होकर चलूंगा, मैं तेरे पीछे होकर चलूंगा, मैं तेरे अंग संग चलूंगा, मैं तेरे भीतर रहकर चलूंगा, मैं तुझ में आया जाया करूंगा। ऐसा वो बोलता है अगर आप प्रभु की सहायता मांगते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, ये 2023 का जो समय आज शुरू हुआ है, आपको इसी बात के लिए प्रभु बोल रहा है कि आज से तुम्हें सहायता की जरूरत है तो मुझसे मांगे, मुझसे सहायता लें, मेरी मदद मांगे। किसी मनुष्य के आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, किसी व्यक्ति के आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। आप परमेश्वर के आगे जाएं, अपने घुटने टेके, आंखों को परमेश्वर के स्वर्ग की ओर उठाकर एक बार बोल देना, प्रभु मुझे तेरी मदद चाहिए, मुझे तेरी सहायता चाहिए। परमेश्वर पलटनों के पलटन, स्वर्गदूत, पूरी कायनात आपकी मदद करने में लगा देगा यीशु मसीह के नाम से। आपकी मदद करने के लिए वो सारे कामों को लगा देगा, सारे इंतजाम वो खुद करने के लिए तैयार हो जाएगा। सिर्फ आपको मांगना है। अगर आज तक आप अपना बोझ उठा के जी रहे हो, हालेलुया, 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 ये बोझ उठाओ, ये सारा बोझ उठाओ। ये नशे का बोझ है। ये किसका बोझ है? ऊंची आवाज में, ये नशे का बोझ है, ये गरीबी का बोझ है, ये लाचारी का बोझ है, ये बेरोजगारी का बोझ है, ये कलेश का बोझ है। ये सारे बोझ हैं जो आपको छोड़ने हैं। आपके पास परमेश्वर आता है। आपके पास कौन आता है? परमेश्वर। अगर आप इन बोझ को लेके चल रहे हैं, यहां से चलते जाएं, बोझ को उठा के देखो, ये बोझ को उठा के चल रहा है कि नहीं चल रहा है? मेरी बात को सुन रहे कि नहीं सुन रहे? गुरपिता कह जाए, ये बोझ को उठा के चल रहा है कि नहीं चल रहा? कितना बोझ है बताइए? कितना बोझ लेके घूम रहा है? कितना बोझ है? नशे का बोझ है। सुबह उठते मेरे को नशा चाहिए, सुबह उठते मेरे घर में कलेश है, सुबह उठते मेरे घर पे लाचारी है, मेरे घर में गरीबी है, कलेश है, मैं क्या करूं? मेरे घर में बीमारी है। ये बोझ है आपके। और अगर आप इनको उठाते उठाते थक गए हैं, अगर आप इनको उठाते उठाते थक गए तो मेरी बात को सुनो, अगर आप इनको
को उठाते उठाते थक गए हैं तो अपना बोझ परमेश्वर को दे दो, अपना बोझ परमेश्वर को दे दो और आप आजाद हो जाएंगे। आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। आपकी जिंदगी तरक्की को देखेगी। हालेलुया। आप अपना बोझ परमेश्वर को क्यों नहीं देते? वो बार बार बोल रहे हैं अनुग्रह का सिंहासन है, अनुग्रह के सिंहासन के सामने से ऐसा अनुग्रह मांगे जो आपकी मदद करने के लिए तैयार रहे, आपकी मदद करने के लिए तैयार रहे। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? आ रही कि नहीं आ रही? ऊंची आवाज में आ रही कि नहीं? 3-4 पर्स और लेके आओ, फटाफट लेके आओ। मैं आपको बताता हूं, जिस दिन खड़ा जिस दिन आप इस मेथड को समझ गए ना, आप ऐसे जिंदगी काटोगे। जिस दिन ये मेथड आप समझ गए, ले आओ पर्स लेके आओ, ले 5-7 पर्स लेके आओ फटाफट। नहीं अभी नहीं पकड़ाना, इकट्ठे कर रहे हैं, इकट्ठे कर। मैं बता रहा हूं आपको, सिखा रहा हूं, कुछ समझ लो। लेवल का बंदा है, ये आएगा बोझ पकड़ा दे, ये फिर बोझ देगा। ये क्या करेगा? जब प्रभु के अनुग्रह में जिएगा, ये क्या करेगा? फिर बोझ आगे दे देगा, वो फिर आएगा, फिर बोझ पकड़ाएगा, पकड़ाता जा, बोझ पकड़ाता जा। ये ऐसा काम करता जाएगा, ऐसा काम करता जाएगा। आपका परमेश्वर आपके बोझ को इस प्रकार ले लेता है। ये दे रहा है, देखो ये बार बार बोझ दे रहा है। तू चिंता में जी रही है, तू ऐसे नहीं कर सकता, तू वैसे नहीं कर सकता, तू नशा नहीं छोड़ पाएगा, तू आगे नहीं बढ़ पाएगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये डेविल दे रहा है बार बार, वो डेविल दे रहा है बार बार, आपको रोज बोझ दे रहा है। ये क्या कर रहा है? प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा रोज अपना बोझ परमेश्वर को दे रहा है। हालेलुया। अब देखो, अब उठाना है इसको। अब भाई उठा के देख कितना बोझ है, सारा पकड़ ले। कौन आएगा चेक करे? कौन आएगा? सुखदीप चेक कर बोझ कितना है, फटाफट खड़ी हो जा, चेक कर भाई, चेक कर। संजीव चेक कर, खड़ी हो। ज्योति चेक कर बोझ कितना है, दोनों पकड़, दोनों पकड़, चल। चलने में दिक्कत हो रही है, थोड़ा पीछे हो जा, चल के दिखा। बोझ चाहिए ऐसी लाइफ। और जो प्रभु में जीते हैं, बोझ आगे और खुद इस प्रकार जीते हैं जो अपना बोझ परमेश्वर को दे देते हैं। हालेलुया। लेना है बोझ अपने आप, अब लेके रखना है बोझ, ले लो। हालत खराब हो जाएगी। बोझ उठाते उठाते पता क्या हो गया? सुनो मेरी बात को, बोझ उठाते उठाते टांगे ऐसी थी, ऐसे होगी। बोझ उठाते उठाते किसका? बेटे का, किसका? पत्नी का, किसका? पोते का, पोती का। बोझ उठाते उठाते ऐसे करते करते। ऐसे आप लोग क्यों बने? क्योंकि आपने अपना बोझ आगे नहीं दिया, और जब आप अपना बोझ आगे नहीं देते तो आप लिपटे जाते हैं। ये होता है, समझ आ रहा है मेरी बात? और जैसे बोझ आया, डेविल खड़ा हुआ, बोझ डाला, बोझ दिया, ये ले प्रभु, बोझ दिया, ये ले प्रभु। कब? प्रार्थना में, प्रार्थना में बैठे, मैं अपना बोझ सारा तुझे देता हूं। यहां से पकड़ाया इसने, ले अब तेरे बच्चे बीमार करूंगा। इसने बोझ डाला, उठाया, इधर को दे दिया। इसने बोला तेरा कारोबार नहीं चले दूंगा। ये प्रार्थना में आया, ये बंदा प्रार्थना में आया, यहां से लिया, इसने दिया, इसने ले लिया। तेरे बच्चों को मारूंगा, तेरे कारोबार को चलने नहीं दूंगा, तेरी जिंदगी को तबाह करूंगा, तेरे पति को नशे में लेके जाऊंगा, तेरे बच्चों को खराब करूंगा, तेरे परिवार को तहस नहस करूंगा, तेरे काम को नहीं चलने दूंगा। ये बोझ है।
यहां से लिया, प्रार्थना में बैठे, आगे दिया, यहां से लिया, प्रार्थना में बैठे, आगे दिया। एक दिन ऐसा आएगा ये व्यक्ति आपकी जिंदगी से नाश हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से, आपकी लाइफ से दूर हो जाएगा, क्योंकि इसको समझ आ जाएगी कि बोझ दूंगा लेगा नहीं यीशु मसीह के नाम से। अब आपको समझ आई, जो अनुग्रह का सिंहासन है वहां से वो अनुग्रह मांगे जो आपकी समय सिर मदद कर सके, जो आपकी समय सिर मदद कर सके। ऐसा अनुग्रह, अनुग्रह के सिंहासन से मांगे। संजीव चल बेटा बोझ लेके चल, थोड़ा दिखा, पकड़ा दे उसको, पकड़ा दे सारे, नहीं नहीं उसको पकड़ा दे, ज्योति को पकड़ा दे। आजा बेटा दिखा बोझ कितना कहे। पारा है, थोड़ा साइड हो, लेवल लेके घूमते रहो। वो रोज आपको नया थैला पकड़ा देगा, डेली आपको नया थैला पकड़ा देगा, डेली आपको नया बोझ दे देगा। आप लेते रहो, सहते रहो, झेलते रहो। लेकिन अगर आप खुदा के आगे घुटने टेक लें और यीशु की ये प्रतिज्ञा है, अपना बोझ मुझ पर डाल दे, मुझे तेरा फिक्र है यीशु मसीह के नाम से। ये आपका पड़ोसी नहीं बोलेगा कि तेरी कल्पना, तेरी चिंता मुझे दे दे। वो तो आपसे ये बोलेगा, पोछी ना, मैं तो तेरे तो भी ज्यादा दुखी है, मेरे को तो जहर खान में पैसे नहीं है, मैं तो रोज मौत मांगदा। अगर आप किसी के पास जाकर अपना बोझ बताएंगे ना, तो वहां से आपको डायलॉग सुनने को मिलेंगे। लेकिन जिस दिन आप अपना बोझ परमेश्वर को दे देंगे, जिस दिन आप अपना बोझ परमेश्वर को दे देंगे, तो आप ऐसे करो, ये जिंदगी हो जाएगी आपकी। हालेलुया, हालेलुया। आप बताइए, लेनी है चिंता? मेरा बच्चा नहीं सुधर रहा, प्रभु को दे दो ना। मेरा पति नहीं सुधर रहा, प्रभु को दे दो ना। मेरा घर नहीं ठीक हो रहा, प्रभु को दे दो ना। मेरा घर नहीं बन रहा, प्रभु को दे देना। वो तेरे लिए सब कुछ मुहैया करवाने की ताकत रखता है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। मेरे साले के लिए प्रार्थना करो, प्रभु को दे दो ना। मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करो, प्रभु को दे दो ना। देख परमेश्वर खड़ा के नहीं खड़ा, देखो परमेश्वर खड़ा के नहीं खड़ा। ये आपका खुदा, आपका परमेश्वर यीशु, उसने कहा, ऐ बोझ के थके लोगों, बोझ के नीचे पड़े लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। सीने में हल्की सी दर्द हुई, टेंशन में आ गया, ओहो चक्कर आने लगे, दिमाग घूम गया, ओ प्रभु के घर में बैठे सो गया। हो सकता है उसका छुटकारा ही हुआ रहा था यीशु मसीह के नाम से। हो सकता है सदा का छुटकारा उसे मिला हो, परमेश्वर की ग्रेस में वो बैठा था, खुदा ने उसके बंधन को तोड़ा हो। आप बताइए, लेना है बोझ? कौन कौन लेंगे अभी बोझ? और खुदा के साथ वफादार हो जो यीशु मसीह के नाम से। छोड़ दो इन सारी बातों को और परमेश्वर के साथ वफादार हो जाओ, क्योंकि आपको अपनी संगति में बुलाया, आपको
आशीष के वारिस होने के लिए बुलाया और आपको अनंत महिमा के लिए बुलाया है। ये बोझ है जी आपके, छोड़ दो। जिस दिन आप ऐसा काम कर लेते हैं, अपनी लाइफ को देखना। क्यों लोग आके यहां पे बोलते हैं पास्टर जी आज से अब हमारे घर में शांति है, अब हमारा परिवार ठीक हो रहा है, मेरे घर से बोझ खत्म हो गया। ये भाई है ना, जो भाई ये बड़ा, ये अपने घर पे बोझ था। सच में बता रहा हूं, इसकी मम्मी को पूछ लो क्या था ये, सच में बोझ था ना। बोझ सी ने दुखी करदा सी, लड़दा सी, झगड़दा सी, मंदा चंगा बोलदा सी। लेकिन जिस दिन अनुग्रह के नीचे आया, उस दिन तो कहना मैं वर्दी पाउणी और सेवा करूंगा यीशु मसीह दी। एदा बोझ खत्म होया कि नहीं होया? किथे इनू चिंता सी बठिंडे नशे वाले दे मुंडे च जाएगा, ये माड़े कामां च चला जाएगा। किथे दी चिंता की होगी? खत्म होगी, क्योंकि बेटा किथे आ गया, खुदा दे घर च। ये है तुहाडे बोझ नू खत्म करने वाला परमेश्वर। इसलिए अपने मन को तैयार करो और अपने हृदय को खोल कर बोलो, आज से मैं बोझ नहीं लूंगा, आज से मैं अपने बोझ को प्रभु के ऊपर डाल दूंगा, आज से मैं कोई चिंता नहीं करूंगा, सिर्फ मैं परमेश्वर के बीच बढ़ने की चिंता करूंगा, सिर्फ मैं इस बात की चिंता करूंगा कि मैं मसीह के साथ पवित्रता में कैसे चलूं, सिर्फ मैं इस बात की चिंता करूंगा कि आज मैंने बाइबल क्यों नहीं पढ़ा, सिर्फ मैं इस बात की चिंता करूंगा कि आज मैंने प्रार्थना क्यों नहीं किया, सिर्फ इस बात की चिंता करूंगा कि आज मैं चर्च क्यों नहीं गया। अगर मैं बढ़ूंगा तो सिर्फ मसीह के साथ और जीऊंगा तो मसीह के साथ। आज से मैं कोई बोझ नहीं लूंगा यीशु के नाम से। प्रार्थना करी, प्रार्थना करी। प्रभु जी यहां पे आ जाइए। ये बोझ के मारे थे, इनको गले लगा लीजिए। जब लोग, अभी आपने बोल दिया ना, आपको परमेश्वर ऐसे गले लगा लेता है यीशु मसीह के नाम से। आपको परमेश्वर ऐसे गले लगाता है जिस दिन आप ये अंगीकार कर देते। इसलिए लिखा कि अंगीकार को थामे रहो, अंगीकार को थामे रहो, ताकि आने वाले समय में, आने वाले टाइम में जब आपको आवश्यकता पड़े तो परमेश्वर आपको अनुग्रह देके आपकी सहायता कर सके। हालेलुया। हाथ उठाओ और धन्यवाद करो, ऊंची आवाज में धन्यवाद करो। और जितने भी लोग ऑनलाइन हैं, मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, आप अपने प्रभु को अपना बोझ देना सीखो। जब यीशु मसीह ने खुद कहा अपना झूला मेरे ऊपर ला दे, जब प्रभु ने खुद कहा अपना सारा बोझ मुझे दे दे, जब प्रभु ने खुद कहा अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दे, तो आप अपने दिमाग पे बोझ क्यों रखते हैं? अपने खुदा को अपनी तकलीफें, परेशानियां और समस्याएं जो डेविल आपकी जिंदगी में क्रिएट करता है, उन सभी को प्रभु पर ला दो, प्रभु को दे दो, तो परमेश्वर आपकी फिक्र करेगा और अनुग्रह के सिंहासन से आपको अनुग्रह प्राप्त होगा यीशु के नाम से। आपको अनुग्रह प्राप्त होगा, आपकी सेवकाइयां ब्लेस हो जाएं, आपकी मिनिस्ट्रियां ब्लेस हो जाएं, खुदा के खादम ब्लेस हो जाएं, पवित्र परमेश्वर की प्रजा ब्लेस हो जाए। हर एक रोग, बीमारी आपके घरों से इसी साल परमेश्वर की पावर से, परमेश्वर की क्रोध से आपके जीवन का हिस्सा ना रहे यीशु मसीह के नाम से। और कोई अंधकार की शक्ति आपको छू ना पाए। पवित्र परमेश्वर आपके जीवन को बलवान करे। ये जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। पवित्र आत्मा का धन्यवाद करें, तारीफ करेंगे, तारीफ करेंगे, सब जन जोश के साथ तारीफ करेंगे, 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 जोश के साथ तारीफ करेंगे महान खुदावन के लिए, महान परमेश्वर के लिए, क्योंकि वो आपके बोझ को, आपकी चिंता को, आपके जीवन की बातों को, आपके अंदर की बातों को जानता है। इसीलिए अपने खुदा का धन्यवाद पूरी शिद्दत के साथ करें। हालेलुया।